महावेग जलधार तृष्णा सुखायक, महासुख भंडार संतोषदायक, महाशांतिदायक सकल गुण को दाता, महामोह त्रासन दलंधर सुगाता। नमो सतगुरु सत्य धर्मं सुधामी, नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य गुरुजन सत्संग अनुरागी सज्जन वृंद, पूज्या माताओं बहनों, गुरु महाराज के भजन में आया है, भजो हो गुरु चरण कमल, भव भय भ्रम तारना। संसार में निर्भय अगर हम हो सकते हैं तो गुरु की कृपा से ही निर्भय हो सकते हैं। भ्रम को और भय को टारने वाले, भगाने वाले कौन हैं? गुरु के सिवा कोई नहीं। अति कराल काल व्याल विषम विष निवार। जो महाकाल है, जो महाकाल विश्व को ग्रस रहा है, उसके भी विष को खत्म करने वाले गुरु महाराज। अति कराल काल व्याल विषम विष निवार। महामोह कोह आदि दानव संधारण। जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा, सो प्रभु भ्रू विलास खगराजा, नाच नटी सहित समा। इस पंक्ति में आई है कि माया जो है समूचे संसार को नचा रही है और उसका सेनापति काम को आदि है। गुरु महाराज कहते हैं महामोह को आदि दानव संधारण, ये राक्षसों का वध करने वाला गुरु ही है। इस राक्षस के वशीभूत चाहे राजा रानी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विद्वान, वैज्ञानिक संसार में ऊंचे से ऊंचे पद पर क्यों नहीं हो, उसको माया सताती है। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा सताती है, उसका शिकार बनाती है। और जो अशोभनीय कर्म है वो आदमी अशोभनीय कर्म कर बैठता है। अपनी निगाह से गिरता है, समाज की निगाह से गिरता है और नरक जाने की तैयारी करता है। किसके कर? ये दानव, उन दानवों का वध करने वाला गुरुदेव। महामोह कोह आदि दानव संधारणं, सर्वेश्वर रूप गुरु भगतन को तारणं, में ही जपो गुरु 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 मन मारना। ये माया तो नचाती ही है, ये मन भी कम परेशान नहीं करता है। हमको तो लगता है समस्त दुर्दशा का जड़ ये मन है, मन की चंचलता। मन लगता ही नहीं है, ध्यान में मन नहीं लगता, अच्छे काम में मन नहीं लगता, और जिसका मन अच्छे काम में लग गया उसका उद्धार हो गया। मन अस्थिर हो गया, समझिए आपका काम बन गया। इस मन, जिस मन के कारण हम लोग युगों से दुर्दशा भोग रहे हैं, उस मन को मारने वाले भी गुरुदेव हैं। ये गुरु महाराज के पद में अभी हम लोगों ने सुना। गुरु से बढ़कर कोई नहीं। गुरु गोविंदो खड़े कापू लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो लखाए बताए जो कही।
कबीर साहब कहते हैं कि गुरु सामने आ जाए और भगवान सामने आ जाए तो मैं किसको नमन करूंगा? गुरु को नमन करूंगा, क्योंकि धन्य है गुरुदेव जो ईश्वर को हमको दिखा दिया, पहचानवा दिया, चिन्हवा दिया। ईश्वर को दिखाने वाले गुरु ही हैं, इसीलिए गुरु भगवान से बढ़कर माने जाते हैं। गुरु पहले पूज्य होते हैं। हमारे ऋषियों ने कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। तीनों काल में, तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर कोई नहीं। भूत भविष्य वर्तमान, तीन काल, तीन लोक, नरक स्वर्ग भूमंडल सब। वैसे 7 लोक की भी चर्चा है। जितने भी लोक लोकांतर हैं सब में गुरु श्रेष्ठ है। अभी आप सुन रहे थे कि राम कृष्ण से को बड़ो उन्हों त गुरु किन्न, 3 लोक के हैं धनी, गुरु आगे धनी। तीनों लोक में उनकी क्षमता, उनकी प्रभुता है, लेकिन वो गुरु के आगे में अधीन हो जाते। शासन उनका है संसार का, लेकिन वो गुरु के आगे, गुरु के शासन में रहते हैं, उनके अनुशासन में रहते हैं। ये गुरु की महिमा भगवान ने दी है। क्यों दी है? इसीलिए कि भगवान तो सब जगह है, लेकिन वह यह नहीं बताते हैं कि तू यह करो यह नहीं करो। गुरु बताते हैं यह करो यह नहीं करो। गुरु बताते हैं साधना करो, गुरु बताते हैं दृष्टि योग करो, गुरु बताते हैं बाहर में भटकना छोड़ो, दृष्टियों को जोड़ो, मन को पवित्र करो, मन की चंचलता को मिटाओ, अभ्यास करो और उनके बताए मार्ग पर चल करके संसार का जो सर्वश्रेष्ठ पद परम पद है वह परम पद प्राप्त होता है। परम उपलब्धि, जिस उपलब्धि से बड़ी कोई उपलब्धि हो नहीं सकती, जिस सुख से बड़ा सुख हो नहीं सकता, परम सुख, परम शांति, ये गुरु ही उसको दिलाने में समर्थ। तो क्या हम लोग भी गुरु हैं? हम लोग गुरु नहीं हैं, दुपसहिया गुरु हैं। ठीक है, 1 नंबर गुरु कौन है? ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। आध्यात्मिक जगत में गुरु वह है जो स्वयं अज्ञान के पद से ऊपर उठ गया, जो अंधकार में नहीं है। अंधकार में अज्ञानता है। यहीं पर अगर अंधकार हो जाए तो पता चलेगा कि कौन कौन बैठे हैं। जहां अंधकार वहां अज्ञान, और जहां अज्ञान वहां ज्ञानदाता कहां से? जो भी लोग दीक्षा दे रहे हैं, आप लोग जान लीजिए और मान लीजिए कि गुरु का दरबार यहाँ लगा। और गुरु महाराज ने कहा मेरी ओर से दीक्षा आप लोग दें। हाँ, ये भी भ्रम में मत रहिएगा, मेरी ओर से दीक्षा दें। जिस समय इन लोगों को दीक्षा देने का आदेश दिया गया, उस दिन कहा गया मेरी ओर से दीक्षा दें। बहुत वर्षों बाद लिखा बाबा देवी साहब के विषय में भजन, लेकिन कहा उन्होंने संत वर्तमान बाबा देवी साहब। घटपट की सब रीति, कहे कृपा से सुनो हो जीवन प्रिय,
तजी सकी हूँ भ्रम बीती और जमहू को ले हूँ जी। गुरु महाराज कहते हैं देवी साहब वर्तमाने हैं, मुक्त पुरुष, शरीर रहना उनका कोई जरूरी नहीं है, वो आत्मा से बुद्धिमान रहता है। साधारण जीव में और पहुंचे हुए जीव में फर्क है। क्या फर्क है? हम लोग इस शरीर में है, पुकारेगा कोई तो सुनेंगे, और शरीर से निकल जाएंगे तो पुकारेगा तो सुनेंगे, फिर कोनो शरीर में रहेंगे। और जो मुक्त पुरुष होते हैं वो शरीर में नहीं रहते हैं, शरीर रहित रहते हैं। वो मुंह की आवाज नहीं, आपके आत्मा की आवाज को भी परखते हैं, सुनते हैं। आवाज क्या दीजिएगा? बिना आवाज दिए वो आपका सब कुछ देख रहे हैं। खगड़िया जिले की एक सत्संगिनी ने लिखा है कि मेरा को बेटा टिटनस से आक्रांत हो गया। टिटनस बड़ा खतरनाक बीमारी, आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे? हम एक टिटनस पेशेंट को देखे, धनुष्टंकार का नाम हुआ, उसी का पर्यायवाची शब्द। हमने 64-65 में देखा, जब 5-6-7वीं में पढ़ता था। आंख इतना पूरा फैल जाता था, उसका चेहरा मरने के बाद 8 दिन तक 10 दिन तक उधर जाने का मन नहीं करता था, डर लगता था। विकराल रूप, ऐसा था, करता था, मत पूछिए। वैसा किसी को छटपटाते हुए आज तक नहीं देखे। तो 3 साल का बच्चा टिटनस से आक्रांत हो गया। उसने लिखा है कि डॉक्टर नूर साहब मक्का मदीना जा रहे थे, उसको मैंने दिखाया था, कहा कि मैं तो अभी मक्का मदीना जा रहा हूँ, जाओ दवाई लिख देता हूँ, कंपाउंडर से ले लेना, लेकिन अमेरिका से आए हैं डॉक्टर परबत्ता में, उनसे दिखाओ, बहुत सीरियस है। वही किया, कंपाउंडर से दवाई लेके तत्काल दौड़ा भागलपुर परबत्ता। अमेरिकन डॉक्टर देख करके कहा कि ये तो लास्ट स्टेज पर है, बहुत सीरियस है। कहा गुरुदेव के नाम पर आप इलाज कीजिए, उनकी यही मौज होगी तो क्या कीजिएगा, लेकिन आप इलाज कीजिए। 3 साल का बच्चा है। अब उस युवती ने, कहिए महिला ने क्या किया, डॉक्टर के नजदीक रख दिया, अपने परिवार के लोग को रख दिया और अपने ध्यान करने बैठ गए। मन में ठान लिया कि मेरी लाश उठेगी यदि मेरा बच्चा मेरी माँ कह करके नहीं पुकारेगा। जब तक बच्चा मेरा माँ कह करके पुकारेगा, तो व्यवस्था, तब तक मैं ध्यान पर से उठूंगी नहीं। 12 बजे बैठी ध्यान पर, 6 बज गया, 6 घंटा में तब बच्चा बोल उठा, माँ। 6 घंटा परीक्षा उसकी भी हुई। 6 घंटा रहना आसान बात नहीं है। साथ में रहने वाले जाके डॉक्टर को कहा कि वो बोल रहा है, जो अचेत था, बचने की संभावना कम थी, बोला माँ। वो अभी दौड़ के देखने आया, कहा तो आश्चर्य हो गया।
इसकी माँ कहाँ है? तो कहा माँ ध्यान पर बैठी, बुलाइए उसको भी सूचना दिया गया, वो भी आए। डॉक्टर ने कहा मैंने इनसे दीक्षा ली है, ध्यान कर रही थी। तो गुरु महाराज का नाम लिया, कहा मैंने नहीं बचाया, तेरे गुरुदेव ने बचाया। श्री सद्गुरु महाराज की आश्रम वहीं पर है, डॉक्टर के यहाँ ही है। शाम 6 बजे से हुआ था, 8 बजे के लगभग में आंधी जैसा आया और गुरु महाराज छड़ी लिए प्रकट हो करके कहते हैं, जाओ पगली, तुम्हारा बेटा ठीक हो गया, अब यहाँ क्या कर रही? तो गुरु देश काल सबसे ऊपर उठे हुए, कोई देश नहीं, कोई काल नहीं जिस देश में, जिस काल में वो मददगार नहीं हो सकते। विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी भक्त हैं, उनकी सुधि वो लेते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने लिखा, गुरु सतगुरु समहित नहीं कोई, निस दिन करिए सेव हे, तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु, गुरु ही के नाम एक लेव। मातहु ते बड़ी छोह करे, नित पितहु ते अधिक भलाई है, कुल मालिक हूँ ते बड़ी कृपा धारे, गुरु सम नाही सहाय। क्या जेल जाने की नौबत थी कि नहीं? कितना व्याकुलता थी। वासुदेव बाबू तो जेल के चक्की पीस करके आ गए। उसी केस में हमारे उपेंद्र बाबू बहुत चिंतित रहते थे। हमने भी कहा इनको कि गुरु भी बचा सकते हैं, उन्हीं की शरण में लगे, उन्हीं से कही। ऐसा कोई भक्त नहीं होगा जिस पर गुरु की कृपा नहीं हुई होगी। ऐसा कोई भक्त हो नहीं सकता है जो गुरु महाराज की अलौकिक शक्ति को देखा परखा नहीं हो। मैं बरारी महाधिवेशन में डीएस कॉलेज से जा रहा था। रास्ते में साथ में हमारे थे डॉक्टर महेश्वर सिंह, अंग्रेजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डीएस कॉलेज कटिहार। महर्षि मेही के व्यक्तित्व और कृतित्व लिखने वाले, पीएचडी करने वाले, फर्स्ट पीएचडी। उसने कहा कि बातचीत के क्रम में जो कहा था, मुझे आज भी याद है। बिंदेश्वरी जी, एक घटना गुरु की जब सुनाता हूं तो दूसरे 10 घटना सुनाने लगते हैं। एक अपनी ओर से सुनाता हूं तो सामने वाला 10 घटना सुनाता है। आप समझिए कि गुरु कितने कितने पर कितनी कितनी कृपा की वर्षा किए हैं। कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हम किसी को बदल देते हैं, गुरु अनंत, गुरु कथा अनंत। गुरु की महिमा को गान कोई नहीं कर सकता है। गुरु महाराज ने लिखा है, कहा है प्रवचन में, पूरे गुरु की बेअंत बड़ाई। जो गुरु पूरे हैं उसकी बड़ाई का कोई अंत नहीं कर सकता, बेअंत बड़ाई। अभी हम लोग को स्वामी तुलसीदास जी जैसे महान राम भक्त के शब्दों को सुना।
बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप। गुरु के चरण कमल की मैं वंदना करता। वो कृपा सिंधु है। समुद्र में कितना जल है उसका थाह लगा के आ जाओगे। उनके पास कृपा का समुद्र है। सामने में बैठे हुए हैं संतोष जी। इनको जब मैं विक्षिप्त अवस्था में देखा तो सोचा कुछ खाने के लिए देता हूं। ठकुआ बना था, ठकुआ लेकर इसको दिया, खाया और गुरु महाराज के फोटोए पर दे मारा। मेरे लिए तो अनर्थ हो गया। मैं गुरु महाराज का जहां मंडप है वहीं था। मैं इनको, ये तो आपे से बाहर था, मैं इनको क्या कहता। मैं सीधे क्या हुआ पेटकुनिया पार दिया और गुरु से कहा कि गुरुदेव आप ही कुछ कर सकते हैं। बेचारे का मस्तिष्क संतुलित नहीं है। तुरंत और बराबर कहते हैं कि बाप से पढ़ करके आपने हमारा मदद किया, हम क्या करेंगे, हम तो सिर्फ निहोरा किए। हमारे लिए आप कहते हैं कि हमारे लिए आप कटकुनिया पैर लिए। तुरंत इनको ज्ञान अभी तक याद है। ये बात दोहराते हैं कि मेरे लिए कटकुनिया आप पार दिए थे। तो गुरु जूठे से प्रहार कर रहे हैं और गुरु की कृपा से कष्ट भाग रहा है, उद्धार हो रहा है। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। अज्ञानता को दूर करने के लिए उनका वचन सूर्य के किरण के समान है। मैं सुन रहा था, सोच रहा था और विचार रहा था। उनकी वाणी जैसे अंधकार को सूर्य का किरण भगाने में सक्षम है, इतनी सक्षम वाणी कहां से हो गई। इस पर मैं गहराई में चिंतन किया और चिंतन में मैं क्या पाया, मेरे मन बुद्धि ने, विवेक ने, अंतरात्मा ने क्या कहा सो सुना देता। जैसे किसी का शरीर बलवान होता है, किसी की आत्मा बलवती होती है। किसी का शरीर चमकीला होता है, चमकता है, उसके चेहरे पर ओज टपकता है। वैसे ही किसी का अंतःकरण ओजपूर्ण होता है, चमकीला। जिन्होंने साधना के द्वारा अपने सारे आवरणों को, गंदगियों को जला डाला है, वह तो परमात्मा स्वरूप हो गया है। उनकी वाणी कहाँ रुकेगी। जो हाई पावर होता है ना, वह जमीन के अंदर में भी किरण चला जाता है, पानी के अंदर जाकर के फोटो लेता है। एक्सरे जो है वह हड्डी का फोटो लेता है, मांस के अंदर घुस कर। हाई पावर है। तो जिस सोल का पावर हाई होता है वह कहाँ अटैक करेगा बोलिए। वह हार्ट पर अटैक करेगा, सोल पर अटैक करेगा। ठीक है, समझ रहे हो। एक्सरे हड्डी तक घुस गया ना, उसका फोटो लेके आ गया ना। ऐसे ही जिसने अपनी आत्मा को साधना के द्वारा तपोदीप्त कर दिया है, उनकी वाणी
सीधे अंतःकरण में बैठेगा। मुझे याद आता है मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, अंतःकरण की बात अंतःकरण में बैठती है। जो बात दिल से निकलती है वो दिल को टच करती है। दिल से निकलने वाली आवाज दिल तक पहुंचती है और अंतरात्मा से निकलने वाली आवाज जो है सो अंतरात्मा तक पहुंचती है। इसलिए प्रभावित हुए बगैर कभी कोई नहीं रहा, चाहे वो अजामिल हो कि रत्नाकर लुटेरा हो। तो आगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरु के चरण कमल के रज को मैं नमन करता हूं। वो क्या है, उसमें क्या विशेषता है? सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। वह परमात्मा भक्ति की रुचि पैदा करेगा और प्रभु में प्रेम उत्पन्न करेगा, अनुराग उत्पन्न करने वाला है। इसीलिए गुरु के चरणों में लोग नमन करते हैं। नमन एक बार नहीं 1000 बार करो तब भी कम ही है। आप लोग सुने होंगे शिशु बाबा को गुरु महाराज ने कहा, तुम भोजन के उपरांत दिन में प्रणाम करने नहीं आया, तुम्हारा मन अघा गया। क्यों कहा था? बार बार प्रणाम करने से, गुरु के परिवेश में जाने से लाभ ही लाभ। गुरु के चरण कमल के रज को प्रणाम करता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, वो उस सार है, उसमें क्या है? सार है। कि दुनिया असार है, गुरु चरण कमल में सार है। अरे भूसा कुटने से क्या मिलेगा? धान कुटोगे तो चावल मिलेगा, और चावल मिल गया तो भूसा को कुटने की क्या जरूरत है? करोड़ों मिले कुछ नहीं मिला, सदगुरु मिले सब कुछ मिल गया, सार मिल गया, सृष्टि का सार मिल गया, परमात्मा मिल गया। इसीलिए ज्ञानी लोग कहते हैं कि अगर तुम महाराज तुम गुरु के शरण में नहीं गए हो, गुरु चरणाश्रित नहीं हुए हो, तो तुम्हारा मनुष्य शरीर वृथा ही चला गया। मनुष्य शरीर में तेरी गिनती नहीं है। कबीर साहब ने, अभी आप सुन रहे थे कि कबीर साहब जब जेल गए तो कहा आप लोग चक्की पीसना बंद कर दी, अपने आप चक्की घूमने लगी। इतने जो सिद्ध पुरुष थे, उसने क्या कहा? वो तो जन्मजाते सिद्ध थे, उनको गुरु की कोई जरूरत नहीं थी। उस समय में पहुंचे हुए गुरु रामानंद स्वामी थे, वे छोटी जाति के लोगों को दीक्षा नहीं देते थे। क्या किया उसने? ब्रह्म मुहूर्त में रोज जाते थे स्नान करने के लिए, सीढ़ी पर जाकर के लेट गए तो पैर उन पर पड़ गया। कहा बच्चा बोलो राम राम बोलो, राम राम बोलो। बस कहा कि आपने राम राम कह दिया बोलने के लिए, अब मंत्र हमको मिल गया। आप हमारे गुरु। ऐसे गुरु बनाए, उनको गुरु की जरूरत नहीं थी। रामानंद स्वामी जब ध्यान पर बैठे, मानस पूजा कर रहे थे, तो स्नान कराया, चंदन टीका लगाया, मुकुट पहना दिया, माला पहनाना भूल गए। मानस पूजा में मने मन पूजा कर रहे हैं कि स्नान करा रहे छिए।
कपड़ा बदल रहल छियै, चंदन लगा रहल छियै या मुकुट पिन्हलिए आ पाछू देखलकै हेरबा माला तो नहीं है पिन्हलिए। अब मुकुट रहते हुए माला उसमें घुस नहीं सकता है, माला का साइज छोटा है, तब क्या ये चिंता में पड़े हुए हैं। तो कबीर साहब कहते हैं गुरुदेव क्यों चिंता कर रहे हैं, गुंडी खोल के पिन्हा दीजिए। तो चेला ऐसा, उनको गुरु की जरूरत नहीं थी, लेकिन गुरु का मर्यादा उसने दिया, तो सिद्ध पुरुष थे। वाल्मीकि तुलसी भय, त्रेता युग में बीच में कौन युग गया, कौन युग गया? त्रेता के बाद द्वापर 8,64,000 बरस, कितना? 8,64,000 बरस। उससे पहले त्रेता में राम वाल्मीकि, और वो वाल्मीकि तुलसी बनकर के आए कलयुग में। वाल्मीकि तुलसी भय, उद्धव सूर सरी। कृष्ण भगवान के टाइम में जो उद्धव उनके सखा थे, उद्धव वो सूरदास बनकर। जनक वैदेही नानका, राज ऋषि जनक नानक बनकर के आया। सुखदेव भय कबीर, जो दीक्षा लेने से पहले उसमें इतनी शक्ति थी कि आकाश मार्ग से उड़ के चल जा सकते थे। आकाश मार्ग से चलने की क्षमता शिष्य बनने से पहले थी उसको। वो कबीर बन करके जब आए तो उनको क्या कहना है, लेकिन वो आदमी क्या लिखते हैं, जिनकी लगन गुरु से नाही, ते नर खर कुकर सम जग में बिठा जन्म। अमृत छोड़ विषय रस पीवे, दृग दृग तिनके जैसे फूल उजाड़ को लागे, बिन स्वार्थ झड़ जाए, कहे कबीर बिन बचन गुरु के अंतकाल पछताए। बिना सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत। गुरु नहीं तो भटको, भटकते रहोगे। केहर सुतले आयो गड़रिया, पाल पोस इन किन सयाना, करत कलोल रहत अर्जन संग, आपन मरम उन्होंने ही जाना। आप लोग उस कहानी को जानते हैं, 1-2 मिनट में मैं फिर दोहरा देता हूँ। सिंह के बच्चा को गड़ेरी ले आया, भेड़ बकरी के संग सिंह का बच्चा रहता था। भेड़ बकरी के जैसा वो बोली बोलता था, उसके साथ दोस्ती का भाव था। और गड़ेरिया जब छड़ी चमकाता था तो भेड़ बकरी भी भागता था, इस सिंह का बच्चा भी भागता था। गया चराने के लिए दूसरे सिंह ने देखा कि अरे तो सिंह के हमारी जाति के बच्चे को ऐसा कर रहा है। आवाज दिया तो गड़ेरिया भागा, भेड़ बकरी भागा, इसको धर लिया। चल देख कुआं में, देख कुआं में देख। देखता है पहले तो थरथराता होगा, जरूर थरथराता होगा। हमारा मालिके भाग गया, बापे भाग गया है डर से, कौन किसके फेर में हम पड़ गए हैं। जब उसमें देखा पानी में एक रंग रूप, तो उसको अस्थिर हुआ होगा। समझाया कि जो मैं हूँ और तुम, वो मेरा आहार है। सिंह का बच्चा सिंहत्व को भूले हुए थे, उसको सिंहत्व का बोध सिंह ने कराया। ऐसे ही हम लोग ईश्वर के संतान हैं, ईश्वर के उत्तराधिकारी हैं। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र कुणाल को, जहां अशांत था, बलवा था, वहां पर भेजा, जाओ। उसमें वो सफल हुआ, लेकिन सौतेली माँ ने आंख राजज्ञा लिखा,
नहीं, एक दिन के लिए राजा ने उसके आंख निकाल पीने के लिए कहा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अशोक ने भेजा किस लिए, जाओ वहां पर शांत करो। राजा अपने युवराज को भेजता था कि जाओ वहां काम करो, सफल होगे तब न गद्दी पर बैठोगे। ईश्वर ने भी हम लोगों को युवराज बना के भेजा है, ठीक है? किस लिए? इस विश्व उद्यान को सुंदर बनाने, ठीक समझ रहे हो बात? राजा भेजा अपने युवराज को कि जाओ वहां की अव्यवस्था को व्यवस्थित करो, ठीक है? जब व्यवस्थित कर देगा तो उस गद्दी पर उसका स्वाभाविक अधिकार होगा। पास करना जरूरी है ना जी? ईश्वर ने भी भेजा है हम लोगों को युवराज बना करके, किस लिए बोलिए? इस विश्व उद्यान को सुव्यवस्थित करने के लिए। इन्होंने सुव्यवस्थित करने में पूरा सहयोग किया, तो इन्होंने ईश्वरत्व दे दिया। राजगद्दी जैसे राजा को दे देता बेटे को, दशरथ राम को दे रहा था। युवराज तो बन गया था युधिष्ठिर भी, उसकी भी पंचायत हुई थी, उसकी भी जांच हुई थी, यही सफल हुआ था। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, ज्ञानियों की राय है कि हम लोग ईश्वर के द्वारा युवराज बना करके भेजे गए हैं और हम लोग का ईश्वरत्व रूपी गद्दी पर स्वाभाविक और जन्मजात अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। भारत जब गुलाम था तो स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसने कहा था? तिलक। ठीक है, धन्यवाद। पूरा नाम? धन्यवाद। चलिए, बीएड कर रहा है तो कुछ तो बता रहा है। बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है? और ज्ञानी लोग, ब्रह्मचारी लोग, तपस्वी लोग, सिद्ध पुरुष कहते हैं ईश्वरत्व मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम लोग लालच में नहीं पड़े, मन के बहकाव में नहीं पड़े, इंद्रियों के बहकावे में नहीं पड़े, गुरु के आदेश उपदेश में अपने आप को अगर अस्थिर रख सकें तो आप ईश्वरत्व के अधिकारी हैं। इसके लिए गुरु के शरण में रहने की जरूरत है। गुरु की महिमा जानिए, गुरु हैं बड़े गोविंद थे, समझ देख विचार। हरि रूठे गुरु ठौर है, ये नहीं, हरि सुमरे तो वार है, गुरु सुमरे तो पार। हरि को सुमरने से पार नहीं है, हरि हरि लोक देगा। विष्णु को पूजोगे तो विष्णु लोक में जाओगे, लेकिन विष्णु लोक से भी ऊपर है परम पद। विष्णु लोक से भी ऊपर है परम पद, अध्यात्म पद, आत्म पद, परमात्म पद, उसको जो कहिए। बड़ा अच्छा लिखा, राम तजु पे गुरु न, गुरु के सम हरि को निहारो। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाए। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता की बेड़ी। हरि ने मोसु आग छिपायो, गुरु दीपक लेता ही दिखा। चरण दास पर तन मनवारो, गुरु न तजू हरि को तजदारो। हे ईश्वर, तुमने तो हमको रोग भोग उलझाया और गुरु वैद्य बन के सभी छुड़ाया। गुरु नहीं होते तो हमारा मुक्त नहीं होता। तो गुरु से बड़े कोई नहीं, लेकिन गुरु कौन?
गुरु वह जो ज्ञान कहे अज्ञान बिनु तम गुरु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु सो गुरु तुलसीदास। सगुण पद से ऊपर उठ करके निर्गुण का बखान करते हैं। वही गुरु की जन्म तिथि हम लोग को अब आ रही है 3 मई को। एक रविवार बीच में है, उसके बाद गुरु जयंती हम लोग रविवार के ही दिन इस बार पड़ गया है। बहुत दिन के बाद ऐसा सुयोग है कि रविवार के दिन ही गुरु जयंती। बिहार सरकार, वो तो बिहार सरकार जब जिस दिन चाहेगा तो उस दिन होगा। बिहार सरकार में गुरु भक्त लोग बैठेंगे तभी होगा, नहीं श्रद्धालु। तो ये भी सूचना आप लोगों को दे रहे हैं, उत्साह उमंग उल्लास के साथ मनाना है। जो जो समय बीत रहा है, वर्ष बीत रहा है, त्यों त्यों हम लोग मृत्यु के समीप बढ़ रहे हैं, त्यों त्यों बेसी प्रेम होना चाहिए। जो जो नजदीक आ रहा है अंतिम समय, त्यों त्यों हम लोग का प्रेम बढ़ना चाहिए। तो इस बार और प्रेम बढ़ा करके गुरु जयंती को उत्साह एवं उल्लास से मनाइए। श्री सद्गुरु।